साथियों नमस्कार, मैं धीरेन्द्र कुशवाहा डीएड समिति एमपी के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपसे बात करूंगा और बताऊंगा कि मध्य प्रदेश में जिस तरह से और चाहे छत्तीसगढ़ तो भी हालिया मामला है, जिस तरह से इस बात को प्रचारित किया जा रहा है कि लगे हुए लोग जिनकी जॉब लग जाती है, जिनको सरकार जॉब दे देती है, वो हटते नहीं हैं। हमारे यूपी के एक मित्र हैं प्रशांत जी, उन्होंने शिक्षा मित्र की जो पूरी स्टोरी है हमारे साथ शेयर की है और उसको हम आपके बीच में लेके आए हैं। आप अपने सभी साथियों तक इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने से इसकी पहुंच बढ़ जाती है और अपनी जो भी बातें हैं कमेंट के माध्यम से हमें बताइए। साथियों, बात करते हैं शिक्षा मित्र। आपने इस चीज़ को सुना है और बहुत सारे हमारे साथी जानते भी हैं, पर कुछ एक्यूरेट चीज़ें मैं ऑथेंटिक डाटा के साथ आया हूँ और चीज़ें मैं बताऊंगा। वीडियो लंबा होगा, ज़रूर देखिएगा पूरा। देखिए, सबसे पहले तो 26 मई 1999 में उत्तर प्रदेश में, जैसे अपने यहाँ मध्य प्रदेश में गेस्ट टीचर होते हैं, वहाँ शिक्षा मित्र होते हैं, बस बात वही है, टर्म अलग है। 1999 में शिक्षा मित्र योजना लागू करने की एक जो है सरकार पूरा ढांचा बनाती है कि जो शिक्षकों की कमी से प्रदेश जूझ रहा है उसको कैसे पूरा किया जाए हालिया तौर पर। तक कॉन्ट्रैक्ट टीचर के रूप में 1999 में उन लोगों ने इस चीज़ को बनाया। अब उसके आप सोचिए 12 वर्षों बाद 2011 में आके ओडीएल मोड पे उन्हें, चूँकि उस टाइम पे क्या था, उस टाइम पे कोई भी प्रशिक्षित नहीं था 1999 में। 2010 में आरटी एक्ट लागू होता है, उसके बाद ये होता है कि सब प्रशिक्षित होने चाहिए। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने खुद ओडीएल मोड में 2011 में, अभी तो एनआईओएस का 2017 से 19 में हुआ है पूरे देश के लिए, लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया था, 2011 में ही ओडीएल मोड पे इनको क्या करवाया, बीटीसी करवाया। और बीटीसी करवाने के बाद ये हो गया कि ये प्रशिक्षित हो गए, मतलब जितने भी शिक्षा मित्र वहाँ कार्यरत थे वो सब प्रशिक्षित हो गए। उन्होंने पहली स्टेप पूरी कर ली। और अब मध्य प्रदेश पे आइएगा। मध्य प्रदेश में जितने बीएड वाले हैं वो अब प्रशिक्षित नहीं हैं, प्राइमरी के लिए प्रशिक्षित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में हर जगह कहा है और 25 नवंबर 2021 से ये फैसला प्रभावी होगा। ये पत्थर की लकीर है, इसको कोई बदल नहीं सकता है। अब 2011 में प्रशिक्षित होने के बाद क्या होता है, 2013 में सरकार एक पूरा फ्रेमवर्क लेके आती है कि जो हमारे शिक्षा मित्र हैं इनको हम जो है तो समायोजित करेंगे, रेगुलर करेंगे। और उन्होंने 3 स्टेप बनाए थे, 3 चरणों में इन्हें हमें करना है। अब क्या होता है, पहला चरण 2014 में शुरू होता है और जिसमें 58,826 लोगों को प्राथमिक शिक्षक के रूप में, असिस्टेंट टीचर के रूप में समायोजित किया जाता है। वो सब बीटीसी किए हुए हैं। यूपी में डीएलएड को बीटीसी कहते हैं। वो सब बीटीसी किए हुए थे, मतलब उन्होंने पहली सीढ़ी पार कर ली थी, उस पर उन्होंने अपने कदम रख दिया था, अच्छे से समायोजन होता है। इसके बाद क्या होता है, अप्रैल 2015 में, समझिएगा 2014 में पहले होता है, फिर 2015 में होता है। 2015 में सेकंड बैच पे क्या होता है, 91,104 लोगों को फिर से समायोजित किया जाता है। और इन सबको समायोजित करने के बाद अब तीसरे चरण की जब बारी आती है तो वहाँ पे क्या होता है, देखिए, जैसे ही समायोजन के लिए 2013 में एक प्लानिंग बनती सरकार की और उन्होंने समायोजन के लिए सारी चीज़ें आधिकारिक रूप में निकाली, तो उसी समय उत्तर प्रदेश के जो छात्र हैं, जो शिक्षा मित्र नहीं थे, वो सब चले जाते हैं हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में केस लग जाता है और उस पर, क्योंकि आप जानते हैं कोर्ट है, तो पहले सबको बुलाया जाएगा, नोटिस दिया जाएगा, सबके सबमिशन होंगे, रिप्लाई होगी, उसके बाद आगे का काम होगा। हाई कोर्ट में केस लगने के साथ साथ, केस तो हाई कोर्ट में चल रहा था, मामला काफ़ी विवादित हो चुका था, इस चीज़ पे धरना प्रदर्शन सारी चीज़ें चल रही थी अपने अपने स्तर पर। इसी बीच में कुछ बच्चे जो कैंडिडेट हैं वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और कहते हैं हाई कोर्ट में मामला चल रहा है, 2 चरणों पर शिक्षा मित्रों का समायोजन हो गया है, तीसरा चरण होने वाला है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने वो अपनी बात को रखते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है जो तीसरा चरण समायोजन का होने वाला उसको रोक दिया जाए और मामले को हाई कोर्ट पे ट्रांसफ़र कर देते हैं, जैसा कि छत्तीसगढ़ में हुआ है। ट्रांसफ़र कर देते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में कि वहाँ इस मामले की सुनवाई होगी और समायोजन को लेकर कि समायोजन इनका रद्द होगा कि नहीं होगा। अब हाई कोर्ट में सुनवाई चलती है, 2 चरणों का समायोजन हो गया था, तीसरे चरण का समायोजन नहीं हो पाया था। अब क्या होता है कि जुलाई 2015, अप्रैल 2015 में क्या हुआ, उन्होंने दूसरा चरण किया। जुलाई 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इस समायोजन की आगे की स्थिति पर रोक लगा दी थी। अब इसके बाद क्या होता है
कि सितंबर 2015 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना जजमेंट सुनाया फाइनली, जो केस चल रहा था शिक्षा मित्रों को लेकर के कि इनकी जो नियुक्तियां सरकार ने की हैं वो वैध हैं कि अवैध हैं। तो वहाँ पे सभी शिक्षा मित्रों को 1,37,000 शिक्षा मित्रों को एक झटके में हाई कोर्ट ने बाहर कर दिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा क्रोनोलॉजी को समझिएगा, टाइमिंग। सबसे पहला बैच जो समायोजित हुआ था वो जून 2014 में हुआ और दूसरा हुआ 15 अप्रैल में। और जब सितंबर 15 में हाई कोर्ट का निर्णय आता है, उस समय तक जो पहले बैच वाले थे उनकी सर्विस हो गई थी 15 महीने की। 15 महीने बाद हाई कोर्ट उनको बाहर करने का आदेश देता है। अब आइए मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बड़ा दावा हो रहा है, 6 महीने की हमारी जॉब हो गई, हमें तो कोई निकाल नहीं सकता, हमें सरकार ने रखा है। चलिए थोड़ा सा छत्तीसगढ़ में भी सरकार ने रखा। किस तरह से रखा है? कोर्ट के अध्याधीन रखा है। मध्य प्रदेश में वही हाल है, कोर्ट के अध्याधीन रखा है। शिक्षा मित्रों की जो नौकरी लगी थी वो कोर्ट के अध्याधीन लगी थी। कोर्ट ने जब मामले को सुना, 12 से 15 महीने मामले को कंफर्म करने में लग गए थे और 15 महीने बाद उनको सबको बाहर कर दिया गया। अब बाहर करने का कारण क्या था साथियों? एनसीटी की गाइडलाइन है कि किसी व्यक्ति को यदि टीचर बनना है तो सबसे पहले तो उसके पास वो उपाधि, जो डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। उसके बाद उसे टेट पास होना चाहिए और टेट का बाकायदा उन्होंने बताया कितने कितने मार्क्स, क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं। तो वहाँ पे जो शिक्षा मित्र थे उनके पास डिप्लोमा था, ओडीएल मोड पे सरकार ने करवाया था, लेकिन उनके पास टेट पास नहीं थे। कुछ टेट पास उसमें थे लेकिन प्रक्रिया को ओपनली नहीं किया गया उनके लिए। तो देखिए, टेट पास ना होने के कारण सभी को निकाल दिया गया, सभी बाहर हो गए सिर्फ टेट ना पास होने से। सरकार चाहती तो टेट करवा सकती थी, सरकार चाहती तो कोर्ट से कह देती कि हमें विभागीय टेट करवाना है और टेट करा के हम इन्हें रख सकते हैं। लेकिन देखिए, किसी भी तरह का कोई विभागीय टेट नहीं हुआ क्योंकि मामला उस समय कोर्ट में पेंडिंग था। अब 25 नवंबर 2021 हाई कोर्ट के फैसला जो राजस्थान हाई कोर्ट का आया था, उसके बाद आप देखिए मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया। लगभग उसके बाद कितना मामला चला? 1 साल से ऊपर मामला चला, 1.5 साल। इस बीच में यदि चाहती एनसीटी तो सबको ब्रिज कोर्स करा सकती थी, लेकिन नहीं कराई क्योंकि मामला कोर्ट पे चल रहा था। उसी तरह उत्तर प्रदेश में भी जो मामला कोर्ट में चलने लगता है उस पर कोई भी सरकार निर्णय नहीं ले सकती है, वो फ्रीज हो जाता है एक तरह से। अब वहाँ पे कोई जो है, उत्तर प्रदेश सरकार बीच में टेट नहीं करवा पाई और करवा भी नहीं सकती थी, इसलिए सबको बाहर होना पड़ा। अब आप आइए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इनके पास कौन सा ब्रिज कोर्स है? और वो ब्रिज कोर्स जो हो ही नहीं सकता, जिसकी जो समाप्त हो चुका है जड़ से, उस गैजेट के साथ समाप्त हो चुका है जड़ से, वो कभी हो ही नहीं सकता। और भर्ती न्यायालय की प्रक्रिया अधीन है। जो 6 महीने की बात हो रही ना कि हमें सरकार ने दिया है, हमारा राइट टू लाइफ है, सारे के सारे राइट रखे रह जाएंगे जब आर्टिकल 21 की बात होगी, बच्चों के अधिकारों की बात होती है। अब फिर चलते उत्तर प्रदेश साथियों। अब शिक्षा मित्रों की नियुक्तियों पर हाई कोर्ट ने उनकी नियुक्तियों को निरस्त कर दिया, रोक नहीं लगाया, निरस्त कर दिया। अब इसके बाद क्या होता है कि जो सरकार है, उस समय सरकार थी इनके पक्ष में, और क्योंकि सरकार ने ही रखा था, पूरा सब कुछ बनाया था। यहाँ तो मध्य प्रदेश की सरकार इसलिए बीएड वालों को नियुक्ति दे दी क्योंकि एनसीटी का गजट था। सरकार की इसमें कोई वो नहीं है, जवाबदेही नहीं है। एनसीटी का गजट था, रख दिया, एनसीटी का गजट रद्द हुआ, उसको हटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। उत्तर प्रदेश में रखा था सरकार ने। सरकार के सामने इतना दबाव आने लगा, चुनावी साल आने वाला था 2017 में सामने, 15 के बाद सरकार सुप्रीम कोर्ट जाती है और सुप्रीम कोर्ट ने पूरा गुहार लगा के किसी तरह से हाई कोर्ट के मामले को स्टे लेकर के इस बात की सुनवाई के लिए तैयार करती सुप्रीम कोर्ट को, इस मामले को हमें सुनिए। क्योंकि सरकार क्या था, सरकार ने रखा था, सरकार के नियम की लापरवाही थी, तो सरकार ने ये सारी चीज़ें की और उससे पहले उनका मामला सुप्रीम कोर्ट में डिसाइड नहीं हुआ था। और हमारा जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी डिसाइड है, एक जजमेंट, लैंडमार्क जजमेंट रखा हुआ है। इसमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं कि फिर आगे क्या होगा। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से बाहर होने के बाद इन्हें इस ब्रह्मांड में कहीं जगह नहीं मिलेगी जाने के लिए जहां इन्हें कोई बचाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने वहां पे रोक लगाया हाई कोर्ट के आदेश पर, उसकी विधिवत सुनवाई की और 2 साल बाद जुलाई 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस आदेश पर मुहर लगाई कि हाँ वो सही था और अपने आधार पर उन्होंने जजमेंट दिया। और उसी समय जुलाई 2017 से 1,37,000 शिक्षा मित्रों से सीधे नियोजन उनका निरस्त हो गया और निरस्त होने के बाद वो फिर से 10,000 की सैलरी पर आ गए
क्योंकि उन्हें 10,000 रुपये शिक्षा मित्र के तौर पर पहले मिल रहे थे। वो शिक्षा मित्र के पोस्ट पर आ गए, असिस्टेंट टीचर की पोस्ट से सीधे हट गए। तो यहाँ पूरा जो सिनेरियो हुआ साथियों, वो इस बात पर आप गौर करिए कि जो मध्य प्रदेश में इस बात के दावे किए जा रहे हैं ना बड़े बड़े कि नहीं हटेंगे, ये नहीं होगा, सरकार हमारे साथ है, कोई किसी के साथ नहीं है। संविधान कानून जो कहता है वो देश में चलता है। कोई सरकार संविधान से बढ़ के नहीं है। सभी सरकारें, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, संविधान के किसी न किसी आर्टिकल के तहत चल रही हैं और पूरे देश की व्यवस्था संविधान के आधार पर चल रही है। और जब इस आधार पर बात होगी तो यहाँ पे कोई नहीं बचेगा। छत्तीसगढ़ तो बिल्कुल अभी तो वो तो सब रेत के टीले पे हैं, भरभरा के रहेंगे। और मध्य प्रदेश में आप देखिएगा 4 अक्टूबर की सुनवाई पर क्या होने वाला है। कोई समय बर्बाद करने की कोशिश कर सकता है पर इतना पॉसिबल अब नहीं है सारी चीज़ें। ठीक है, तो साथियों ये पूरी जानकारी थी। आपका कोई डाउट है आप कमेंट करके बताइए। हमारा इस वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि जो लोग इस तरह की भ्रामक जानकारियां फैलाकर आपको परेशान कर रहे हैं कि सरकार ने रख लिया, सरकार हमें नहीं निकालेगी, यहाँ हाई कोर्ट से हारने के बाद किसी की हिम्मत नहीं सुप्रीम कोर्ट करने की, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से ऑलरेडी जजमेंट आ चुका है। बाकी चीज़ें होगी सब देख लिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।